चैनल आरजे को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। उपदेश दिया। कपिल भगवान ने कहा, मन एव मनुष्यणाम बंधनम मोक्ष कारण। मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारण। मां, हमारे बंधन और हमारे मोक्ष का कारण यदि कोई है तो उसे कहते हैं मन। भक्तों याद रखना, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। हमारे बंधन और हमारे मोक्ष का कारण क्या है? हमारा मन है। मन के हारे, मन के हारे हार है, मन के हारे जीत। मन के हारे हार है और मन के हारे जीत। और मन ही मिलावत राम से मन ही करत फदी। मन की गति है अटपटी, झटपट लगे न कोई। और मन को जब झटपट लगे तो झटपट दर्शन। मन ही मोक्ष का कारण है और मन ही बंधन का कारण है। परिचित भगवान कपिल मुनि ने अपनी मां देवभूति को समझा दिया, उपदेश दे दिया। आपका मन यदि भगवान में लग गया है, आपका मन भगवान में यदि लग गया है तो आपका मोक्ष निश्चित है, निश्चित। और आपका मन यदि यहीं पे उलझ रहा, पति पत्नी में, बेटा बेटी में, धन दौलत में, तो जन्म और मृत्यु के चक्कर से कभी आप सुलझ नहीं पाएंगे। उदाहरण से समझते हैं। एक लोहे का टुकड़ा लिया। किसका लिया? एक लोहे का टुकड़ा लिया। लोहा देखा है आप लोगों ने? मैया जी, लोहा देखा? लोहे का टुकड़ा लिया और पानी में जब डाला जाता है तो क्या होता है? डूब जाता है। भाई वजन होता है। लोहे का टुकड़ा जब पानी में डूब जाता है, हाँ या ना? पर वही लोहा हमारे हजारों टन पानी वाले जहाज में लगा होता है। पानी वाला जहाज होता है, काय का होता है? सच बताना, लोहे का होता है। वही एक लोहे का टुकड़ा हमने डाला, पानी में डूब गया। और वही हजारों टन लोहा जिसका जहाज पानी वाला बना होता है, नाव में भी लोहा लगा होता है, क्या डूब जाता है? क्यों मैया जी, डूब जाता है? नहीं डूबता है। लोहे की चादर चिपका दी जाती है नाव में, क्या नाव डूबेगी? लोहे की कील लगी है, क्या डूबेगी? नहीं डूबेगी। नाव में कील जब नहीं डूबती है तो लोहा, लेकिन लोहा डूब जाता है, लोहा डूब जाता है। और हम सभी को पार लगा देता है। कौन सा? जो नाव में लगा होता है। खुद पार लगता है और हमको भी पार लगा देता है। लेकिन वही दूसरा लोहा अगर पानी में डाले तो डूब जाता है। तो भक्तों, बस भक्तों, संसार में मन अगर लगाएंगे ईश्वर में तो हम भी पार होंगे, साथ में अपने परिवार को पार कर देंगे। और यदि भगवान से मन हटाएंगे तो हम डूबेंगे, सो डूबेंगे, साथ में सब डुबा जाएंगे। तो हम अपने मन को सत्संग रूपी नौका से जोड़ देंगे। हम अपने मन को, इन बच्चों को साथ बैठा रहे, देखो तो मचा रहे हैं। हम अपने मन को सत्संग रूपी नाव से जोड़ दें, सत्संग रूपी नाव से जोड़ दें तो पार हो जाएंगे भवसागर से, औरों को भी पार लगा देंगे। तो मन ही बंधन है और मन ही मोक्ष का कारण है।
मन परिवार में लग गया तो बंधन है, और मन भगवान में लग गया तो मोक्ष है। अब मन कहां लगाना है आप खुद देख लीजिए। आपका मोक्ष पड़ोसी ने नहीं रोका, आपका मन पड़ोसी ने नहीं रोका, आपका मोक्ष पड़ोसी ने नहीं रोका, आपका मोक्ष आपके मन ने रोका है। आपके मन ने, आपके मन की अनंत इच्छाओं ने आपकी गति बिगाड़ दी, अनंत इच्छाओं ने आपकी गति बिगाड़ दी। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि अपने मन को केवल गोविंद के चरणों में लगाया जाए, और राम नाम मुख से कभी ना छूटे, ये हम कोशिश करें। राम का नाम हमारे मुख से कभी ना छूटे, यही हम कोशिश करें। और आपके घर में सीढ़ियां देखी अपन, सीढ़ियां का सीढ़ी नहीं होती चढ़ने वाली छत पे, आपके घर में जो सीढ़ियां होती हैं, सीढ़ी आपको ऊपर ले जाती है। कहां ले जाती है? ऊपर ले जाती है। क्यों मैया जी? सीढ़ी आपको ऊपर ले जाती है छत पे, और नीचे भी ले आती है, ले आती है। जैसे सीढ़ी ऊपर ले जाती है और नीचे भी लाती है, ऐसे ही आपका मन एक सीढ़ी है। आपका मन एक सीढ़ी है, और मन ले जाकर, ये जो मन है आपको अगर चाहे तो गोविंद के पास पहुंचा दे, और मन चाहे तो आपको गड्ढे में धकेल दे, नरक में डाले। मन अब मन कहां लगाना है ये हमें नहीं, आपको तय करना है। परमपिता परमेश्वर में लगाना है या घर संसार में लगाना है। मेरा मन सत्संग में लग गया तो गोविंद मिलके रहेंगे। आपके गांव में कथा हो रही है, भागवत कथा, केवल आपको समझाने के लिए एक उदाहरण दे रहा हूं। यदि कथा हो रही है और दूसरी गली में नाचने वाली आ जाती है, नाचने वाली आ जाती है, और नाचने वाले जो नाचने वाली जगह पे जाएंगे जहां पे नाच रहे हैं लोग, जहां पे जाएंगे जो देखेंगे, तो मन उनका उनमें लग गया। और कथा हो रही, कुछ कथा सुनने के लिए आएंगे, तो कथा सुनने वाले यहां बैठेंगे और नाच देखने वाले वहां बैठेंगे। विचार करना, कथा सुनने वाले यहां बैठेंगे और नाचने वाले वहां बैठेंगे। कथा सुनने वाले यहां बैठेंगे और नाचने वाले वहां बैठेंगे। एक का मन कथा में लगा है और एक का मन उस स्त्री में लगा है। ये बताओ कौन सही जगह है और कौन सी गलत जगह है? मैया जी, कथा वाला सही। मोक्ष किसका होगा? जो यहाँ बैठा होगा उसका मोक्ष होगा, जो वहां बैठा होगा वो सीधा नरक में जाएगा। और जिनका मन संसार में लगा है उनकी दुर्गत होकर रहेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। ये मुकेश का वादा है। तो आपका मन ही सदगति का कारण है और आपका ही मन की दुर्गति का कारण है। आपका मन ही सदगति की ओर ले जाएगा, आपका मन ही दुर्गति की ओर ले जाएगा। तो हम अपने मन से विचार करना है कि हमें मन कहां लगाना है। आप स्वतंत्र हैं, हम लोग तो सब स्वतंत्र हैं। कोई पाबंदी नहीं है, कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर। आप यहां बैठे हैं, अपने मन से बैठे हैं। आप लोग बैठे हैं यहां पे हमारे मन से बैठे कि अपने मन से? सही बताइए, अपने मन से बैठे हो।
हमने कोई जबरदस्ती पकड़ के नहीं बैठा। आप सब लोग अपने मन से अपने आप बैठे हैं, अपने मन से स्वतंत्रता से बैठे हैं, कोई दबाव से नहीं बैठे। बस मेरी माँ मन अच्छा, एक बात बताओ, सुई यदि हिलती रहेगी तो क्या उसमें धागा चला जाएगा? सुई अगर हिलती रहेगी तो क्या उसमें धागा पिरो लेगी? नहीं पिरो पाएगी। सुई में धागा जाएगा, धागा डालने के लिए पहले सुई को स्थिर करना होगा, रोकना होगा। धागा डालने के लिए सुई को स्थिर रखना होगा, तब धागा जाएगा। अगर हिलता डुलता रहा तो धागा उसके अंदर नहीं पहुंच पाएगा। मेरी मैया उसी तरीके से ऐसे ही आपका मन हिलता डुलता यदि रहेगा, यहाँ वहां लगता रहेगा तो ईश्वर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपका मन स्थिर नहीं है, मन शांत नहीं है। और जिस दिन ये मन शांत हो जाएगा वो धागा रूपी तुम्हारी भक्ति उस सुई के अंदर चली जाएगी। मन शांत हुआ, स्थिर हुआ, वैसे ही भगवान के मन मंदिर में प्रवेश कर जाएंगे और वही ईश्वर आपकी प्राप्ति का कारण बन जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।